चले जी, तो हम ना आज जो क्वेश्चन सीख रहे हैं इसके अंदर क्या है, ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगी। तो मुझे कैसे पता लगा तीनों अकाउंट मुझे कैसे बनाए? देखो, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यार हमारे पास ना हर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस होगा, ठीक है जी। और ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती है, तो हमें पता ही है। एक साइड कौन सी होगी, डेबिट, दूसरी साइड कौन सी होगी जी, क्रेडिट। जितनी भी आइटमें डेबिट में आएंगी ट्रायल बैलेंस के, ठीक है जी, वो या तो आपके लिए एक्सपेंस होंगी या वो आपके लिए असेट होंगी। या तो हमारे लिए क्या एक्सपेंस या हमारे लिए क्या एसेट। अगर एक्सपेंस है या असेट है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, जैसे हम लोगों ने सीखा है। और अगर एक्सपेंस है तो दो बातें बनेंगी, या तो वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट का मतलब क्या था, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, जो मैंने उस दिन कहानी नहीं सुनाई थी पाइनएप्पल बनाने की, वो सब कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर वो अदर एक्सपेंस है, डायरेक्ट को छोड़ के कोई भी और खर्चा है विच इज नोन एज अदर, तो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट डेबिट वाला सामान डेबिट में ही जाएगा, वो क्रेडिट वाला सामान किस में रहेगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पे डेबिट वाला सामान किस में गया, डेबिट में, क्रेडिट वाला किस में गया, क्रेडिट में। मतलब डेबिट वाली चीज से मैंने अपने आप से दो सवाल पूछने हैं कि भाई तू हमारे लिए एक्सपेंस है या असेट है। असेट है तो बैलेंस शीट में फेंक दो, एक्सपेंस है तो दो बातें, डायरेक्ट या अदर। डायरेक्ट है तो किस में जाएगा, ट्रेडिंग में, अदर है तो किस में जाएगा, पीएनएल में। तो इससे बढ़िया तरीका है डायरेक्ट की आइटम याद रख लो कौन कौन सी है, बाकी सब अदर इसमें जाएंगे, ठीक है जी। अब क्रेडिट वाली आ गई, क्रेडिट वाली के साथ भी सेम फंड है, तो या तो हमारे लिए क्या होंगी, लायबिलिटी, या हमारे लिए क्या हो जाएंगी, इनकम। अगर लायबिलिटी है तब तो किस में जाएगा, बैलेंस शीट में। और अगर इनकम है तो फिर दो बातें बनेंगी, या तो वो क्या है, सेल्स, या हमारे लिए क्या है, अदर इनकम। सेल है तो किस में जाएगा, ट्रेडिंग की क्रेडिट, और अदर है तो किस में जाएगा, पीएनएल की क्रेडिट। मतलब कुल मिला के यार सिस्टम ये है, सारा डेबिट वाला सामान किस में जाएगा, डेबिट में, क्रेडिट वाला सामान किस में जाएगा, क्रेडिट में। और ये क्वेश्चन है जिससे हमारा ये तरीका, जिससे हमारा क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्रेडिट वाले के साथ क्या बोला, लायबिलिटी एंड इनकम। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी किस में जाएगी, बैलेंस शीट में। इनकम है तो सेल्स या अदर, सेल्स है तो किस में जाएगी, ट्रेडिंग में। अदर है तो किस में जाएगी, पीएनएल। हाँ जी, लिखो जी, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। चलो अब सबसे पहले चीज समझ लेते हैं कि भाई क्लोथिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या है। देखो, क्लोथिंग स्टॉक के साथ भी क्या होगा, क्लोथिंग स्टॉक के साथ ना दो बातें बनेंगी। ये या तो कभी कभार आपको इनसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, या ये कभी कभार आपको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। इनसाइड से हमारा मतलब क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर ट्रायल बैलेंस लिखा होगा, इसके अंदर क्लोथिंग स्टॉक लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या, इट इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। और अगर नीचे कहीं पे लिखा हुआ है तो इसे क्या बोल देंगे, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। जैसे इस क्वेश्चन में क्लोथिंग स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है, बाहर, डब्बे के बाहर। ट्रायल बैलेंस को मैं क्या बोलता हूँ, डब्बा, ठीक है। या तो डब्बे के अंदर होगा या डब्बे के बाहर होगा। अगर डब्बे के अंदर है तो एक ही साइड पर जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड। बिकॉज क्लोथिंग स्टॉक का मतलब ही क्या है, स्टॉक जो नहीं बिका, मेरे लिए क्या एसेट, तो कहाँ जाएगा जी, बैलेंस शीट के एसेट साइड। और अगर डब्बे के बाहर गिवन है तो ये दो साइड पर जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड, और साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। जो भी आइटम्स बॉक्स के बाहर गिवन है मतलब वो एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट हमेशा दो साइड पे जाएगा। बिकॉज अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे चल रहा है, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस वजह से क्लोथिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। हाँ जी, चलो जी, अब सुनो जी, ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है जी, हम लोग इसके लिए बनाएंगे एक फॉर्मेट आप लोगों ने कैसे बनाना है। एक पेज पे अमीरी से काम करते हुए ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे जी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। पीएनएल से हमारा मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, कि कौन सी डेट को बनाया जा रहा है। फिर आएगा पर्टिकुलर रुपीस। और हाँ जी, सिंस ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, दोनों अकाउंट बन रहे हैं, तो दोनों में ना कोई डिवीजन नहीं करना कि भाई ये ट्रेडिंग और ये पीएनएल, दोनों अकाउंट इकट्ठे ही बनाने। बीच में हम लोग अपने आप रैंडमली डिवाइड करके दिखा देंगे इतना अकाउंट है। और हमने ना क्वेश्चन जब हमने करना है
तो ये एक पेज पे ट्रेडिंग बिल अकाउंट आ गया, बिल्कुल उसके सामने वाले पेज पे मेरी क्या बनेगी, बैलेंस शीट। यहां लिखेंगे जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ वर्ड क्या आ जाएगा, एज ऑन। बैलेंस शीट के साथ वर्ड क्या आ जाएगा, एज ऑन। फिर यहां आ जाएगा लायबिलिटी रुपीज और असेट रुपीज। लायबिलिटी रुपीज और क्या आ जाएगा, असेट रुपीज। ठीक है जी। अब जब हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना हमें कुछ फील्डिंग सेट करनी है। फील्डिंग से मतलब समझ में आ रहा है, फील्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कभी ये ध्यान दिया, जैसे मैच शुरू होता है क्रिकेट मैच, वहाँ पे कुछ प्लेयर पहले से खड़े होते हैं, एक विकेट कीपर, एक स्लिप, ऐसे ही हम भी यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से लिख के चलेंगे हमेशा, जो आएंगी आएंगी। ठीक है जी। इसमें क्या आएगा पहले वो नोट करो। डेबिट साइड में मैं हमेशा लिखूंगा टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय सेल माइनस सेल रिटर्न। ये हर क्वेश्चन में हमने ऐसे लिखना है, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, बाय सेल माइनस सेल रिटर्न। ठीक है जी। और लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट। कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस नेट प्रॉफिट। हमें ना ये कुछ फील्डिंग सेट करनी है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ लिखनी है। उसमें क्या लिखना है, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, बाय सेल माइनस सेल रिटर्न। इधर क्या आएगा, कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस नेट प्रॉफिट। ये फील्डिंग, हाँ पेपर में भी ऐसे लिख के आएंगे। ये फील्डिंग आपने कहाँ सेट करी, अपनी आंसर शीट पे। कुछ कुछ चीज़ें ना अपने क्वेश्चन पेपर में भी लिख के आनी है पहले से ही, बेशक गालियाँ पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे। ठीक है जी। एक सेकंड भाई, यहाँ डेबिट साइड में हम लिखेंगे ई एंड ए। हमारे सामने क्या होगा, पेपर में ट्रायल बैलेंस बनाएगा, उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, ई एंड ए। ई का मतलब क्या है, एक्सपेंस। ए का मतलब क्या है, असेट। मैं पूछूंगा अपने आप से कि भाई तू हमारे लिए एक्सपेंस है या असेट है। असेट है तो इसे कहाँ फेंक दूंगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। और अगर एक्सपेंस है उस आइटम को तो कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में या किस में जाएगी, पीएनएल में। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो किस में जाएगी, ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो किस में जाएगी, पीएनएल में। ठीक है जी। सिमिलरली जितने आइटम है क्रेडिट साइड में, उसके साथ फील्डिंग सेट करके क्या लिखना है, एल एंड आई। एल का मतलब क्या है, लायबिलिटी। आई का मतलब क्या है, इनकम। अगर लायबिलिटी है तो किस में फेंकूंगा, लायबिलिटी में। इनकम है तो बिल्कुल आसान है, सेल्स इधर आएंगी, उसके अलावा कोई भी और इनकम आएगी तो कहाँ जाएगी, पीएनएल में। हाँ जी, कह रहा है जी इलस्ट्रेशन नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री राय बहादुर, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2012। हमें बनाना है 31 मार्च 2012। तो ये कहाँ आएगा जी, जिस डेट को बनना है, कौन सी डेट को बनना है, 31 मार्च 2012। तो पहले तो डेट यहाँ लिखो जो हमने फॉर्मेट बनाया था, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। यहाँ डेट लिखेंगे 31 मार्च 2012। बैलेंस शीट के साथ वर्ड क्या आएगा, एज ऑन। इसके साथ भी डेट क्या आएगी, 31 मार्च 2012। डेट लिखनी जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड, लिखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा कि कौन सी डेट को बना रहे हैं। अब नीचे आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या क्या सामान गिवन है। देखो मैंने अभी आपको बताया, आप लोगों ने ना क्वेश्चन करते हुए अपने आप से दो मेन सवाल पूछने हैं। सबसे पहले हम डेबिट साइड खाली कर रहे हैं। डेबिट वाली सारी आइटमें डेबिट में जाएंगी, ठीक है। क्रेडिट वाली सारी आइटमें क्रेडिट में जाएंगी। बट उनसे दो मेन सवाल क्या पूछने हैं कि भाई क्या आप मेरे लिए एक्सपेंस हो या मेरे लिए एसेट हो। असेट है तो कहाँ फेंकोगे, बैलेंस शीट में। एक्सपेंस है तो पूछना है भाई तुम प्रोडक्ट बनाने का हो या बेचने का हो। बनाने वाले किस में जाएंगे, ट्रेडिंग, और बेचने वाले किस में जाएंगे, पीएनएल। ठीक है जी। सिमिलरली जो क्रेडिट साइड वाले आइटम है वो या तो आपके लिए क्या होंगी, लायबिलिटी, या आपके लिए क्या होंगी, इनकम। लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में फेंक दो। इनकम है तो उनसे दो बातें और पूछनी है कि आप हमारे लिए डायरेक्ट इनकम हो या अदर इनकम हो। डायरेक्ट मतलब सेल्स हो तो किस में जाएगा, ट्रेडिंग में। और सेल्स के अलावा कोई भी और इनकम आ जाएगी तो किस में जाएगा, पीएनएल में। क्वेश्चन करते हुए अगर ज़्यादा दिक्कत आए तो ये पेज अपने सामने रख लो, कहीं भी दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है जी। चलो जी पेज सामने रख लेते हैं और क्वेश्चन बढ़ते हैं, बताते चलेंगे आइटम कहाँ कहाँ पे आएगी। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ जी, स्टॉक ऑन 1/4/2011। स्टॉक कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। वो तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो जी टू ओपनिंग स्टॉक, कितने का आ गया जी, 20,000 रुपये। टू ओपनिंग स्टॉक कितने का आ गया जी, 20,000। चलो नेक्स्ट आइटम लिखी हुई है परचेजेस। क्वेश्चन बढ़ते चलो, वहां पे क्या लिखा हुआ, परचेजेस। देखो परचेजेस कहाँ पे जाएंगी, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, इसके लिए बोलना है फील्डिंग सेट है।
जो सेट है उसके आगे अमाउंट डाल दो, ठीक है जी। कितने की परचेज है जी? 75,000। क्या नाम बोलना है? फील्डिंग सेट है। अगला सेल्स रिटर्न क्या करना है? फील्डिंग सेट है। जहाँ लिखा हुआ उसके आगे अमाउंट भर दो, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। कितना आ गया जी? 8,000। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया? फ्रेट एंड कैरेज। अब हमारे सारा सामान आ गया, फ्रेट एंड कैरेज। अब बताओ ये फ्रेट एंड कैरेज ये हमारे लिए एक्सपेंस है या सेट है? अपने आप से पूछो, एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस, ठीक है जी, पहला जवाब सही है, एक्सपेंस। ये प्रोडक्ट बनाने का है बेचने का है? बनाने का। फ्रेट प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्च करते हैं ना, तो बनाने का तो किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ लिखो ट्रेडिंग अकाउंट में टू फ्रेट एंड कैरेज। कितनी की आएगी? 7500। टू फ्रेट एंड कैरेज कितनी आ गई? 7500। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्या आ गया? वेजेस। अपने आप से सवाल दो पूछने, एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस, वेरी गुड। ये डायरेक्ट याद है, प्रोडक्ट बनाने का बेचने का? बनाने का। वेजेस लेबर को देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हो ज़्यादा लेबर को पे करते हैं। और हाँ सुनो, वेजेस गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सैलरी गिवन है तो P&L। वेजेस एंड सैलरी दे दिया तो ट्रेडिंग। पहला अक्षर क्या है? वेजेस। सैलरी एंड वेजेस दे दिया तो P&L। जो पहला अक्षर है ना डोमिनेटिंग, उसके हिसाब से करेंगे कहाँ जाएगा। तो यहाँ क्या दे दिया? वेजेस। किसमें जाएगा जी? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ लिख दूंगा जी टू वेजेस। कितने की है? 36,500, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास सैलरी। अपने आप से पूछो एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर? अदर। प्रोडक्ट मतलब अदर तो किसमें जाएगा? P&L। बट हमने P&L अकाउंट तो बनाया नहीं। अब आप क्या, हम क्या करेंगे? 50% पेज खाली छोड़ दो, 50% पेज खाली छोड़ के सीधा लिख दो टू सैलरी। हाँ सीधा लिख देंगे टू सैलरी, कोई लाइन नहीं लगानी, कोई डिवाइड नहीं करते, सीधा लिख देंगे टू सैलरी। यहाँ तक आ जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा आइट में नहीं आती इसमें ट्रेडिंग में। तो ये आ जाएगा टू सैलरी। कितने की आ गई जी? 12,000। चलो नेक्स्ट आइटम बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आ गया? रिपेयर। पूछो जी एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस। प्रोडक्ट बनाते हो, रिपेयर कराने की जरूरत है ना, विला खर्चा है। पहले सोचो खर्चा काम का है नहीं है, प्रोडक्ट बनाने का है नहीं है। जो प्रोडक्ट बनाने की कहानी नहीं सुनाई थी उस दिन, पाइनएप्पल बनाने वाली, बस वो सारी चीज़ें ट्रेडिंग में आएंगी। नहीं आ तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट पढ़ लो, सिर्फ वही आइटम आएंगे, बाकी सब किस में जाएंगी? P&L। तो इधर क्या आ जाएगा? टू रिपेयर, 1200 रुपये। चलो नेक्स्ट दे दिया ट्रेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस या सेट? ठीक ठीक, क्या कह रहा है? प्रोडक्ट बनाने का बेचने का? बेचने का। ट्रेड एक्सपेंसेस पेपर में जरूर आएंगे पर कभी ट्रेडिंग में नहीं आएंगे, हमेशा P&L में आएंगे। वो तुम्हें जान के देगा कि तुम ट्रेडिंग में डालो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए। सबको लगता है ट्रेडिंग में जाना चाहिए, पूरा क्वेश्चन निकल तो जाएगा। बिल्कुल भाई। तो यहाँ आ जाएगा टू ट्रेड एक्सपेंसेस। कितने के है जी? 4,000। चलो नेक्स्ट क्या आ गया? रेंट एंड टैक्सेस। एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर? इनडायरेक्ट। प्रोडक्ट बनाने का तो है नहीं, बिल है, तो यहाँ डाल दूंगा टू रेंट एंड टैक्सेस। कितने का है जी? 24,000 रुपये। चलो नेक्स्ट आ गया मेरे पास कैश इन हैंड। बताओ एक्सपेंस या सेट? तो असेट में डालो कैश इन हैंड। कितने का है जी कैश इन हैंड हमारे पास असेट में? 5700। नेक्स्ट मेरे पास आ गया BR। एक्सपेंस या सेट? कल बताया था BR का क्या होता है? बिल रिसीवेबल लो जी असेट, तो असेट में डाल दिया BR। कितने का है? 4,000। नेक्स्ट डेटर। एक्सपेंस या सेट? असेट, वेरी गुड जी, डेटर असेट में डाल दो। कितने के? 55,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। एक्सपेंस या सेट? असेट में डाल दो जी, प्लांट एंड मशीनरी असेट 16,600। नेक्स्ट बैंक डिपॉजिट, सॉरी 1,60,000। हाँ अगला आ गया जी प्रोप्राइटर, सॉरी विड्रॉल्स। ये क्या दे दिया? ड्राइंग। क्या है? फील्डिंग सेट है, इधर लिख देंगे ड्राइंग। कितने की है? 16,600। अमाउंट ओनली साइड पे लिखना है 16,600, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? बैंक डिपॉजिट, वेरी गुड। एक्सपेंस या असेट? असेट। यहाँ डाल दिया जी बैंक डिपॉजिट असेट। कितने का है जी? 20,000। जब मैं 16,600 लिखा, ये तो 20 वाले में नहीं लिखेंगे? नहीं, अंदर लिखना है, फाइनल अमाउंट फिर बाहर आएगा प्लस माइनस करने में। तो देखो मेरी डेबिट साइड पूरी खाली होगी, डेबिट वाली सभी आइटमें या तो कहाँ गई? डेबिट साइड सभी आइटमें कहाँ गई? या तो ट्रेडिंग की डेबिट में या इधर, ठीक है जी, असेट में। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास क्रेडिट साइड वाली आइटमों में।
क्रेडिट साइड वाली आइटम पे आ गई। इनके साथ क्या सवाल है, एल एंड आई। एल का मतलब क्या था, लायबिलिटी या इनकम, इसी हिसाब से डाल देते हैं। चलो पहला क्या लिखा भाई ने, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिखो जी क्रेडिटर, कितने के हैं, 15,000। नेक्स्ट क्या है, परचेज रिटर्न, क्या है आपके लिए, फील्डिंग सेट है, लिखो जी, वेरी गुड, फील्डिंग सेट 3,000। नेक्स्ट सेल्स, ये भी फील्डिंग सेट है, कितने की जी, 2.5 लाख, ठीक है जी। नेक्स्ट कमीशन, अब आ गई जी आइटम, बताओ ये आपके लिए लायबिलिटी या इनकम, कमीशन, इनकम यार, सिर्फ एक ही इनकम ऊपर जाएगी, उसके अलावा कुछ भी आएगा तो इधर डाल दूंगा। यहाँ क्या आ जाएगा, बाय कमीशन, कितने की है, कमीशन है हमारे पास 3300 रुपये, ठीक है जी। नेक्स्ट कैपिटल, असेट, फील्डिंग सेट है यार, क्यों असेट, ठीक है जी, जिसकी फील्डिंग सेट है उधर लिखो। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, क्रेडिट वाली आइटम असेट तो हो ही नहीं सकती, लायबिलिटी या इनकम, इनकम, सेल्स या कोई और, कुछ और है, इधर तो एक ही आइटम आनी है, बाकी सब नीचे जानी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट, कितने का है जी, 2,000। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस इसी हिसाब से आइटम डाल देना। नेक्स्ट बीपी, लायबिलिटी या इनकम, लायबिलिटी, बीपी लायबिलिटी जी 6,200। लो जी, ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस जिसको मैं बोलता हूँ, हमारा डब्बा हो गया जी खाली। अब यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 25,000। क्लोजिंग स्टॉक डब्बे के अंदर है, डब्बे के बाहर है, डब्बे के बाहर है, तो कहाँ जाएगा जी, दो साइड। दो साइड कौन कौन सी है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो यहाँ क्या लिखूंगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000, यहाँ आ गया जी क्लोजिंग स्टॉक 25,000, ठीक है जी। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम जो इसका होने वाला है वो है जी टोटलिंग। देखो जी प्लीज जरा टोटलिंग कैसे करनी है, ठीक है जी। देखो टोटलिंग कैसे करनी है, पहले तो इसको निकाल लेते हैं। 75 माइनस 2 कितना बच गया, 73, कितना बच गया, 72, 2.5 लाख माइनस 8,000 कितना बच गया, 2,42,000। सुन अब टोटलिंग कैसे करनी है, सबसे पहले इसका टोटल करेंगे, यहाँ से इसका टोटल किया 242 प्लस 25,000 2,67,000 यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट अब इसका टोटल करेंगे, यहाँ बन गया 72 प्लस 20 कितना हो गया, 90,000 प्लस 500 92,500 प्लस 7,000 99,500 प्लस 500 1 लाख, तो कितना बन गया 1,36,000, ठीक है जी। तो क्रेडिट का टोटल कितना आया 267, डेबिट का टोटल कितना आ गया 136। कितना डिफरेंस दोनों साइड में, जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,000, टोटल करके कितना हो गया 267, टोटल करके कितना हो गया जी 267। ये सबसे पहले मैंने क्या निकाला अपना ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर। ट्रेडिंग अकाउंट के आंसर को क्या बोलते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकाला दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले क्रेडिट का टोटल किया, ठीक है जी, इसमें से डेबिट का टोटल क्या कर दिया माइनस, जो बच गया जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर थी वो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर के लिए मैंने क्या यूज़ किया हैशटैग। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको उठा के ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,31,000। ऐसे एरो नहीं लगा के आनी, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये उठा के यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी टोटलिंग करते हैं, पहले क्रेडिट का टोटल, हमेशा टोटल जब भी करना है पहले क्रेडिट का करो। 131 प्लस 2,000 कितना हो गया 133 प्लस 3 136 300, ठीक है जी। अब यहाँ से इसका टोटल कर लेते हैं 12,000 और 1,200 13,200 प्लस 4,000 17,200 प्लस 24,000 41,200। अब क्रेडिट साइड इससे ज़्यादा है, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना आ गया 95,100, टोटल कर दिया 136300 136300, ये आ गया जी 2 नेट प्रॉफिट, डाल दिया जी नेट प्रॉफिट। और अब इस नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ लिखा था ना प्लस NP, इस नेट प्रॉफिट को उठा के यहाँ डालेंगे 95,100, ऐसे नहीं करके ना पेपर में जैसे मैंने किया, मतलब एरो लगाई है तो तुम्हारे समझाने के लिए। अब इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, अगर टोटल टैली हो गया तो आंसर करेक्ट है, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लेंगे। टोटल करके देख लेते हैं सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी। इसका टोटल करके देख लो जी कितना बन रहा है,
ये 5700 प्लस 4000 प्लस 20,000 प्लस 45 प्लस 25,000। ठीक है जी, ये आ गया 269700 और इधर भी आ जाएगा 269700। नीचे डबल लाइन टैली हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा शुरू। हाँ जी, कह रहा है गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपी चंद एट द 31st March 2010 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। देखो मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फील्डिंग सेट करनी है। कुछ फील्डिंग तो यहाँ सेट करनी है। डेबिट साइड में क्या लिखना है E&A, क्रेडिट साइड में क्या लिखना है L&I, और कुछ फील्डिंग मुझे यहाँ सेट करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना है टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाय सेल माइनस सेल्स रिटर्न, इधर कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस नेट प्रॉफिट। ये हर बारी हमने फील्डिंग सेट करनी है। उसके बाद अब हर आइटम पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंगली हम अपना क्वेश्चन करते चलेंगे। चलो जी, फर्स्ट हमारे पास आ गया जी ओपनिंग स्टॉक। चलो जी बताओ ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता था? ये हमारे पास ट्रेडिंग की डेबिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे जी टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट कितना आ गया जी 45,000। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया मेरे पास टू परचेजेस। कहाँ जाएगा जी परचेजेस? फील्डिंग सेट है जी, यही लिखूंगा जी परचेजेस 1,20,000। अमाउंट अंदरली साइड पे माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा बाहर वाली साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया रिटर्न इनवर्ड्स। ध्यान देना, रिटर्न इनवर्ड का एक और नाम नहीं, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का एक और नाम क्या आता है? सेल्स रिटर्न। तो उसकी भी क्या है फील्डिंग सेट है, सेल में से माइनस। नेक्स्ट आ गया कैरेज इनवर्ड। बताओ ये एक्सपेंस है या सेट है? एक्सपेंस। प्रोडक्ट बनाने का बेचने का? बनाने का। इनवर्ड माल लेके आने का किराया ट्रेडिंग में, और अगर आउटवर्ड होता तो किस में जाता? P&L में। तो यहाँ लिखूंगा जी टू कैरेज इनवर्ड, कितने का है 3200। फिर नेक्स्ट आ गया जी टू कैरेज आउटवर्ड, ये अच्छा 2400 है, सॉरी 2400 रुपये। चलो नेक्स्ट आ गया कैरेज आउटवर्ड, ये एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर? अदर। वेला खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड डिलीवरी करने का खर्चा है, तो इस वजह से किस में आ जाएगा P&L में। कैरेज आउटवर्ड कितने का? ये 1500 रुपये। नेक्स्ट उसने मुझे दे दिया ऑफिस फर्नीचर, एक्सपेंस या सेट? असेट। तो यहाँ आ गया जी फर्नीचर असेट में, कितने का फर्नीचर था 8,000। नेक्स्ट डेटर्स, एक्सपेंस या सेट? डेटर असेट, दोबारा असेट में डाल दीजिए, कितने के 68,000। नेक्स्ट आ गया लो जी, यहाँ कर देता हूँ बस, थोड़ा सा, कोई नहीं। चलो आगे, नेक्स्ट आ गया मेरे पास अब डॉक चार्जेस, एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस। तो यहाँ आ गया जी डायरेक्ट या अदर? डायरेक्ट। टू डॉक चार्जेस। डॉक होता है किसी का पोर्ट, वहां पे सामान रखने के, ऐसे यहाँ डाल दे 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रिक पावर, एक्सपेंस या सेट? इलेक्ट्रिक पावर, वो एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर? डायरेक्ट। तो इधर आ जाएगा जी टू पावर, कितने की थी 10,000। नेक्स्ट दे दिया फ्यूल गैस एंड वाटर, एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर? डायरेक्ट। तो फ्यूल गैस एंड पावर कितने का है 12,000। नेक्स्ट बैड डेट्स, एक्सपेंस या सेट? बैड डेट्स तो लॉस है, तो कहाँ जाएगा P&L की डेबिट में। टू बैड डेट्स, कितने के थे ये 1100 रुपये। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर? अदर। तो कहाँ जाएगा P&L में। टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है जी, कितने की है हमारे पास 25,000। नेक्स्ट टू सैलरी, एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर? अदर। तो टू सैलरी 36,000। कैश इन हैंड, एक्सपेंस या सेट? असेट। तो असेट में डाल दिया कैश इन हैंड, कितने का था ये हमारे पास 8100। कैश एट बैंक, असेट, कितने का 30,000। मोटर व्हीकल्स, एक्सपेंस या सेट? असेट। मोटर व्हीकल्स तो सेट होती है ना व्हीकल्स, असेट 58,000। मोटर रिपेयर्स, एक्सपेंस। कहाँ जाएगा P&L के डेबिट में, अदर्स में। टू रिपेयर 3,000। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस या सेट? इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस। तो डायरेक्ट या अदर? अदर। तो टू इंटरेस्ट, कितने का है जी
2400। नेक्स्ट रेंट एंड इंश्योरेंस, ये आपके लिए एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर? इनडायरेक्ट, अदर में डालेंगे 24,500। नेक्स्ट बिजनेस प्रीमिसेस, एक्सपेंस या सेट? प्रीमिसेस, असेट। जैसे स्कूल है नहीं बोलता स्कूल प्रीमिसेस, वैसे बिजनेस प्रीमिसेस असेट। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होता है? घर के खर्चे। घर के खर्चे मतलब क्या हो गया? ड्राइंग्स। तो कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस। बिल्डिंग सेट है, देख लेते हैं कितने की ड्राइंग दे रही? 33,000। ठीक है जी। चलो अब क्रेडिट साइड में आगे। क्रेडिट साइड में पहला क्या गिवन है? क्रेडिटर्स। अब क्रेडिट साइड वाली सारी आइटम या तो क्या होंगी? लायबिलिटी, या क्या हो जाएंगी? इनकम। तो क्रेडिटर बताओ हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में डाल दी क्रेडिटर, कितने के? 22,100 रुपये। रिटर्न आउटवर्ड, इसका एक और नाम क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज में से माइनस। सेल्स क्या करना है? फील्डिंग सेट है। कैपिटल फील्डिंग सेट है, शाबाश। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी। डिस्काउंट रिसीव्ड बढ़िया, कितना? लायबिलिटी या इनकम? इनकम बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। और फिर यहाँ पे दे दिया कमीशन। लायबिलिटी या इनकम? इनकम। सिर्फ एक ही इनकम यहाँ आ जाती है, बाकी सारी यहाँ आ जाती हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाय कमीशन। कितने की जी? 1,600 रुपये। बस। इसके बाद हमें उसने क्या दिया हुआ है? स्टॉक एट दी एंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डब्बे के बाहर कहाँ कहा जाता था? दो साइड, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो ये आ गया जी बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये आ गया मेरे पास 75,000। और यहीं भी डाल दी, यहाँ भी डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक 75,000। टोटल करो 350 माइनस ये आ गया 346800। इसका टोटल करेंगे 421800। इसमें से इस साइड वाला सब माइनस करेंगे। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये एक सेकेंड जी, ये आ गया 229900। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है इसको उठा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे। यहाँ से आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 229900। यहाँ से इस पूरे का टोटल ये बन रहा है 2333500। यहाँ से डेबिट वाली सभी आइटम माइनस, ये आ जाएगा 2 NP, ये बन रहा है 1,40,000। और इस NP को उठा के यहाँ क्या कर देंगे? प्लस। फिर यहाँ से लायबिलिटी का टोटल, यहाँ से एसेट का टोटल। अगर दोनों का टोटल टैली हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लेंगे। ये आ रहा 351300, 353100। हमारा फाइनली पूरा क्वेश्चन कंप्लीट।